हेलो बच्चों, मेरा स्कूल जर्नल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक में संकलित कबीर की साखियाँ। कबीर भक्ति काल के कवि हैं और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के मार्ग को अपनाया था। निर्गुण ब्रह्म में उनकी मान्यता है कि ईश्वर का कोई रूप रंग कोई आकार नहीं होता और उसी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करके कोई भी साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो यही निर्गुण की भावना उनकी साखियों में देखने को मिलती है। तो आइए पहली साखी देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाही। क्या कहा इसमें कि मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर का मतलब मन रूपी सरोवर। कहते हैं मन रूपी सरोवर सुभर जल। सुभर का मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ है जल से। कौन सा जल? भक्ति का जल। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और हंसा केली का मतलब क्रीड़ाएँ, कराही मतलब करता है। हंसा उसमें क्रीड़ाएँ करता है। हंसा का अर्थ आत्मा, ठीक है। आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ाएँ करता है मतलब खेलता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, और वो हंस उसमें क्रीड़ाएँ करता हुआ मोती चुगता है। मुक्ता का मतलब मोती, ठीक है। मुक्ता फल, मोक्ष का फल मोती चुगता है, ठीक है। अब उड़ी अनत न जाई, अब वो उड़कर कहीं और नहीं जाएगा। दूसरी साखी देखो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ। कौन सा प्रेमी? ईश्वर का प्रेमी, जो ईश्वर से प्रेम करता हो, जो ईश्वर का भक्त हो। कहता है कि मैं ईश्वर के भक्त यानी कि ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिला न को, लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर से प्रेम करने वाला उसका भक्त नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि किसी एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर का प्रेमी या ईश्वर का भक्त मिल जाए तो क्या होता है? सब विष अमृत होए। तो कहते हैं कि सारे विष अमृत बन जाते हैं। अर्थात जो विषय वासनाएं हैं, जो बुराइयां हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तीसरी साखी देखो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जख मारी। क्या कहा इसमें? हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती मतलब हाथी, कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए यानी कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करिए। कैसे? सहज दुलीचा डारी, सहज दुलीचा डाल करके। दुलीचा एक बैठने का कोई कपड़ा या वस्त्र। कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा, सहज, ठीक है, दुलीचा डाल करके बैठना चाहिए। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सहज पद्धति को, ठीक है, अपनाना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे जख मारी। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। कहते हैं कि संसार, ये दुनिया एक कुत्ते के समान है। भूकन दे जख मारी, जो कि व्यर्थ में ही भोगती रहती है, ठीक है। कहते हैं स्वान रूप संसार है, कि दुनिया कुत्ते की तरह है। भूखन दे जख मारी, जो व्यर्थ में ही भोगता रहता है। हमें इस दुनिया की, संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए और ईश्वर भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये इसका भाव है। चौथा दोहा देखो इसका, कि पखा पखी के कार ने सब जग रहा बुलान, निरपक होय कि हरि भजय सो ही संत
सुजान। पखा पखी के कारण, पखा पखी के कारण मतलब पक्ष विपक्ष की बातें, पक्ष विपक्ष की बातें करने के कारण, कि पक्ष विपक्ष की बातें करने के कारण सब जग रहा बुरान, सारी दुनिया सारा जग उस ईश्वर को भूल रहा है। अब पक्ष विपक्ष की बातें किसके बारे में? ईश्वर के बारे में। ठीक है, कि ईश्वर निर्गुण है या ईश्वर सगुण है। ठीक है, कुछ संत कहते हैं भाई ईश्वर सगुण मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति का सगुण मार्ग। कुछ कहते हैं कि भक्ति का निर्गुण मार्ग सही है, उससे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्हीं बातों के बारे में कबीर साहब ने बताया है कि पखा पखी के कारण, कि ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूप के बारे में जो पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं उनके कारण सब जग रहा भुलान, सारा जग ईश्वर को भूल रहा है, ईश्वर के रूप को भूल रहा है। निरपक होय के हरि भजे, कहते हैं जो निष्पक्ष होके हरि को भजता है, जो निष्पक्ष होके, ठीक है, हरि को भजता है, सो ही संत सुजान, वही सच्चा संत है, वही सच्चा विद्वान संत है, वही सच्चा बुद्धिमान है। पांचवी साखी देखो। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाए। कहते हिंदू मुआ का मतलब होता है मरना। हिंदू मुआ राम कही, कहते हिंदू राम कहते कहते मर गए। मुसलमान खुदाए, और मुसलमान खुदा कहता कहता मर गया। कहे कबीर सो जीवता, कबीर साहब कहते हैं कि वही व्यक्ति जिंदा रहता है, वही व्यक्ति जीवित है, जो दोहू के निकट न जाए, जो दोनों के ही निकट नहीं है। ठीक है, अर्थात जो इस भ्रम में नहीं है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, ठीक है, वो दोनों को ही एक समान मानता है। कहते हैं वही इंसान जीवित है, अर्थात वही ईश्वर के नज़दीक है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाए, जो राम और रहीम के विवाद में नहीं पड़ता, राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, वही इंसान, वही व्यक्ति प्रभु का सच्चा भक्त है, वही जीवित है, मतलब वही ईश्वर का भक्त है, ईश्वर के नज़दीक है, उसी को मोक्ष मिलता है। छठी साखी देखो। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। इसमें कबीर साहब क्या कहते हैं, काबा क्या है? मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है। काशी हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। तो कहते काबी फिरी काशी भया, कहते काबा फिरी काशी भया, कि काबा और काशी में कोई फ़र्क नहीं है, काबा ही काशी हो गया। कबीर साहब कहते क्या कहते हैं कि काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और काशी हिंदुओं का है, दोनों में ही कोई अंतर नहीं है। राम ही भया रहीम, कहते राम ही रहीम हो गया है, यानी कि राम और रहीम में भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मोट चून मैदा भया, मोट चून मैदा भया, कहते मोट चून यानी मोटा चून मैदा हो गया। इसका क्या अर्थ है कि भिन्न भिन्न विचारधाराएं, ईश्वर प्राप्ति की जो भिन्न भिन्न मत थे, जो भिन्न भिन्न विचारधाराएं थी, जो मोटे अनाज के समान थे, ईश्वर प्राप्ति के भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न विचारधाराएं, जिनको कबीर ने मोटा अनाज के बराबर बताया है। ठीक है, कहते हैं कि एक सहज मार्ग को अपनाने से, सहज मार्ग को अपनाने से क्या हो गए, कहता है कि वो विचारधाराएं मैदा के समान हो गई है, यानी कि वो सुंदर हो गई हैं। ठीक है, और कबीर साहब को उसमें आनंद आ रहा है। बैठ कबीरा जी, कहते कबीर साहब उसका उपभोग कर रहा है। ठीक है, और आनंदित हो रहा है। सातवीं साखी देखो। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे ऊंची जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। क्या कहते हैं इसमें
ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। कहते हैं जे करनी ऊंच न होए। कबीर साहब कहते हैं अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म ऊंचे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो ऊंचे कुल का जन्मिया, तो ऊंचे कुल में जन्मने का कोई अर्थ नहीं है। कबीर साहब कहते हैं केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई इंसान श्रेष्ठ नहीं बनता। इंसान श्रेष्ठ कब बनता है? जब उसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उसके कर्म अच्छे होते हैं, कर्म ऊंचे होते हैं। यानी कि कर्मों से आदमी नीच और श्रेष्ठ बनता है, कुल में जन्म लेने से नहीं बनता। सुब्रन कलश सुरा भरा। कहते हैं जिस प्रकार से सुब्रन कलश मतलब सोने का कलश, सोने का घड़ा, जिसमें शराब भरी होती है, साधु निंदा सोए, तो भी लोग उसकी निंदा ही करते हैं, तो भी साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। यानी घड़ा सोने का है, कितना अच्छा है वो, ठीक है ना, लेकिन उसमें शराब होने के कारण वो निंदा को प्राप्त होता है, साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चाहे कुल कितना ही अच्छा हो, अगर कर्म उसके अच्छे नहीं हैं तो वो इंसान निंदा का पात्र होगा। तो ये कबीर की साखियों की व्याख्या यहीं समाप्त होती है, और अगले वीडियो में हम कबीर के शब्द हैं उनकी व्याख्या करेंगे। थैंक यू।